जयपुर पहुंचे हैं। इस दौरान चौधरी का भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और तो वहीं किसान मोर्चा के सदस्यों ने भी चौधरी का स्वागत करते हुए नारेबाजी की। और इस दौरान कैलाश चौधरी ने किसान मुद्दों को लेकर जन टीवी से खास बातचीत की। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद में कैलाश चौधरी आज जयपुर में पहली बार आए, भाजपा मुख्यालय में पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ में उनका स्वागत यहां पर किया है। जन टीवी के साथ संवाद करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ मुद्दे अब जनता के बीच में आप उठाएं, क्योंकि पहली बार मोदी जी के साथ आप काम कर रहे हैं, पहली बार सांसद बनते ही आपको मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया है। क्या लगता है आपको कि जनता की उम्मीदों पर आप खरा उतर पाएंगे? मैं पहले तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने किसान के बेटे के ऊपर विश्वास किया और निश्चित रूप से मैं उनके विश्वास के ऊपर खरा उतरूंगा। और इस देश के ऊपर सबसे ज्यादा शासन किया तो कांग्रेस ने किया, और जिसकी वजह से किसानों की दुर्दशा हुई। और अगर किसानों के हित के कोई निर्णय महत्वपूर्ण लिए गए तो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के समय में लिए थे, या उसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के समय में निर्णय लिए, जिसकी वजह से प्रचंड बहुमत के साथ में पूरे देश की जनता ने उनको मतदान करके और जीता कर पुनः प्रधानमंत्री बनाया। तो आने वाले समय के अंदर किसानों की जो अपेक्षा है उनके ऊपर हम खरे उतरेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी करना, तो उसकी ओर हमने कदम बढ़ा दिए हैं। और विभाग के सभी अधिकारियों के साथ में मीटिंग की जा रही है और सभी जगह निर्देश भी दे दिए हैं। और किसानों का भी सहयोग लिया जाएगा, क्योंकि जब तक किसान स्वयं सहयोग नहीं करेगा तब तक उस मुकाम को हासिल नहीं किया जा सकता। आप अगर किसान तत्काल में अपनी फसल भी बेचना चाहे तो ऐसी कोई व्यवस्था, क्योंकि आज भी अगर खरीद केंद्र देखें तो काफी सुस्ती से चल रहा है। मैंने आपको कहा ना कि जो किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज हो जाएगा तो उससे वो फसल अपनी, अगर कोई नुकसान होने वाली फसल है तो वो अपने स्टोर में रख सकता है, कोल्ड स्टोरेज में। इसी तरह हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले कोई निर्णय अगर कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उसमें लिए तो किसान के हित के निर्णय लिए, जैसे कि किसान सम्मान निधि को जो सभी किसानों के लिए लागू कर दिया कि 6,000 रुपये सभी किसानों को मिलेंगे। इस तरह से किसानों के लिए पेंशन देना जो पहली कैबिनेट में तय हुआ, इससे ये साफ दिख रहा है कि आने वाले समय में किसान के लिए जो आमदनी दुगनी की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि दुगनी नहीं, उससे भी आगे किसानों को लाभ होगा। कृषि राज्य मंत्री होने के नाते राजस्थान के लिए पहला काम और आपके मंत्री बनने का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? ऐसा है, किसानों के लिए फसल का उचित मूल्य मिले, किसानों को उचित मार्केट मिले, किसान के लिए जो हर संभव होगा, पानी की व्यवस्था करना है तो पानी के लिए उस किसान को खेत के अंदर पानी कैसे पहुंचे, तो इसका सबका प्रयास किया जाएगा और किसान के हित के निर्णय लिए जाएंगे। बिल्कुल, ये थे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, जो कि कह रहे थे कि किसान को कैसे उसका आय का दोगुना किया जा सकता है और साथ ही किसान का बेटा किसान फोकस करे, खेती में फोकस करे, इसको लेकर भी वो आगे मुहिम चलाएंगे। अब देखना होगा कि आखिरकार किसान की आय दोगुनी इस सरकार में कैसे होती है और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद में कैलाश चौधरी क्या कुछ नई मुहिम लेकर आते हैं। कैमरामैन सुशील यादव के साथ अनिल सेन, जन टीवी जयपुर।